को माँ इसलिए मानते हैं, किसी ट्यूबवेल का पानी, किसी बावड़ी का पानी, किसी कुएं का पानी अगर झाड़ी में, शीशी में, बाटल में भरकर रखोगे 15 दिन में वो सड़ जाएगा, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, उसके अंदर कजी आ जाएगी। पर हमारी माँ नर्मदा और गंगा का जल 1000 साल भी अगर झाड़ी में भरकर रखना, ना तो दुर्गंध आती है ना बदबू आती है। लाख चमके तारे कभी आफताब हो नहीं सकता, तारे कितने चमके कभी चंद्रमा नहीं बन सकते हैं। लाख चमके तारे कभी आफताब हो नहीं सकता, और रखो 1000 साल नर्मदा जल कभी खराब हो नहीं सकता, रेवा जल कभी खराब हो नहीं सकता। माँ नर्मदा में भगवान ने स्नान किया, गुफा में गए, मणि को उठाया। कन्या इस रीछ की एक बेटी है जिसका नाम जामवती था। जामवती ने कहा, बाबा कोई मनुष्य आया है, हमारी मणि लेकर जाना चाहता है। उसी समय रीछ ने भगवान को ललकार लगाई, है मानो और हो तुम युद्ध करो। भगवान आती है, पहाड़ से आदमी गिरता है तो एक बार मरता है, पर अगर वो कलंक लग के मर जाए तो बिगड़े जन्म 1000। गिरी से गिरी पर जो गिरे तो गिरे एक ही बार, गिरी यानी पर्वत, गिरी से गिरी पर जो गिरे तो गिरे एक ही बार, पर जो कलंक गिरी से गिरे तो बिगड़े जन्म 1000। मेरा खुद कलंकित हो जाएगा, इस कलंक को मिटाना चाहिए। भगवान यादवों को साथ लेकर और मणि की खोज करने निकले हैं। एक मनुष्य मरा हुआ पड़ा है। सत्राजित के भाई थे जिनका नाम प्रसेन था। ये प्रसेन नाम के यादव मणि पहनकर वन में गए, शेर से सामना हुआ, शेर ने मार दिया। शेर से रीछ का युद्ध हुआ, रीछ ने शेर को मार दिया, और ये रीछ मणि लेकर मध्य प्रदेश में आया। कहाँ आया? नर्मदा पुराण में कथा आती है, आपने सुनी होगी, बोलिए नर्मदा मैया की जय। सांकल घाट में ये रीछ निवास किया करता था, और सांकल घाट की गुफा में ये आता है, यहाँ रहता है। भगवान रीछ के पदचिन्ह पकड़ते हुए रेवा खंड में आए। यादवों से कहा, तुम दरवाजे पर खड़े रहो, मैं गुफा के अंदर जाकर देखता हूँ। मणि इसी गुफा के अंदर है। भगवान ने माँ नर्मदा को वंदन किया, स्नान किया। ये शिव नंदनी है, दक्षिण गंगा है। जैसे उत्तर में भागीरथी गंगा, ऐसे ही दक्षिण में और शिव गंगा के नाम से जानी गई है। जिनके दर्शन से मन विशुद्ध हो जाता है। हमारे देश में गंगा नर्मदा ऐसी सरिता है कि जिनका दर्शन करने से स्नान का फल प्राप्त होता है। गंगा पानी, गंगा जी में जाओ, स्नान नहीं करो तो पान कर लो। माधवाय नमः, केशवाय नमः, नारायणाय को स्नान का फल मिलता है। छिपरा स्नान है, छिपरा में स्नान करोगे तब फल मिलेगा। पर नर्मदा ध्याने, नर्मदा का ध्यान करने मात्र से ही स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। एक बार हमारे भारत के एक संत विदेश में कथा सुना रहे थे, तो उन्होंने नर्मदा गंगा की महिमा बहुत गाई। एक विदेशी खड़ा हो गया। विदेशी ने कहा कि आप बहुत महिमा गाते हो कि नर्मदा में स्नान करें तो वैकुंठ मिले, मोक्ष मिले, गति मिले, विमान आए। ये तो पर्दे की बातें हैं, किसने देखा है? स्नान करेंगे तो वैकुंठ से विमान आएगा, कौन देख पाया है? आप हमें प्रमाण देकर बतलाओ कि नर्मदा और गंगा की क्या महिमा है। हम थ्योरी को नहीं, हम प्रैक्टिकल को मानने वाले लोग हैं। भारत के संत ने कहा, मोक्ष मिले, गति मिले, मुक्ति मिले।